स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर सिल्वी सर। आज हम सीखेंगे बच्चों ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मींस जैसे एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट क्या चेंजेस शो करती है, और इसी तरह से ग्रुप में टॉप टू बॉटम इन ट्रेंड्स में क्या चेंजेस आते हैं, और इससे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट आता है, उस इंक्लूडिंग एक्सेप्शन, इसकी अपन डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पहला अपन कंसीडर कर रहे हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सबकी याद रखनी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आपके ऑप्शंस और क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एएस एटॉमिक साइज, तो अगले हेडिंग्स में अपन इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे। एटॉमिक साइज को एएस इंडिकेट करेंगे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आईई। तो मोस्टली बुक और गाइड में आपको शॉर्ट फॉर्म भी मिलेगी आईई। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक और नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईपी। ठीक है, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब भी पढ़ेंगे हम, तो ये दो और करेक्टर को लिंक करेगा एलिमेंट्स के। एक तो मेटेलिक करेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स और एक रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स में चेंजेस किस तरह होते हैं, जैसे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी में चेंजेस होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी ईजीई। ठीक है, और इसी का एक गाइडो में आपको और नाम मिलेगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अफेक्शन है तो एफिनिटी, इसीलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म और याद रखिएगा। ईजीई को अपन ईएबी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स के अंदर दो और प्रॉपर्टीज को लिंक करती है, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट। और एक जो अगेन इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिटरमाइन करें या किस तरह से शो करें, तो वो उसमें आपका पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को शॉर्ट में स्टूडेंट्स EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन सबको मिलाकर के अपन बोलते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियड। अब इसमें से स्टूडेंट्स अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला आपका जो होगा वो हो जाएगा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की बात अपन सबसे पहले करते हैं। एटॉमिक साइज के डिस्कशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे कि इन जनरल एक्सेप्शन और फैक्टर को छोड़ करके पहले पीरियड और ग्रुप के अंदर इन जनरल चेंजेस क्या क्या आते हैं और किस बेसिस पे आते हैं, वो अपन को देखना है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज चेंजेस इन पीरियड एंड ग्रुप्स। तो अपन सबसे पहले इस पे बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स में किस तरह से चेंजेस, पीरियड को कैसे रीड करते हैं। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न कराई थी, उसमें कहा था पीरियोडिक टेबल को दो तरीके से रीड किया जा सकता है। एक तो आपका था लेफ्ट टू राइट, याद करिए, आपको याद आया होगा, लेफ्ट टू राइट कहा था जो पीरियड्स के लिए होता है। तो पीरियड का ट्रेंड अपन लेफ्ट टू राइट देखेंगे। अब इसमें जैसे सपोज अपन ने एग्जांपल लिया पीरियड नंबर 2, याद करिए पीरियड नंबर 2 क्या था, उसमें लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी, यही सीखा था अपन ने इसमें। अब अगर एटॉमिक नंबर अपन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है, तो ये आपके पास में लास्ट में। अब पीरियड 2 की बात करें अपन, तो पीरियड 2 आपको याद होगा स्टूडेंट, पीरियड टेबल लर्निंग में सिखाया था, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर याद करिए 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपका लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स पीरियड 2 के हो गए। अब इसमें से स्टूडेंट्स अभी नियॉन को अपन होल्ड कराएंगे, क्योंकि ये फैक्टर में जाएगी, और वेरिएशन अपन जो देखेंगे वो आपके फ्लोरीन तक अपन देखेंगे। अब यहाँ पे एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या आएगा, तो एटॉमिक लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज का ट्रेंड आप देखेंगे, तो इसके अंदर आपका स्लोली एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। और इस साइड देखिए, राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं, और इन जनरल लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्जर साइज शो करते हैं। नाउ रीजन, इसके अंदर रीजन क्या है कि ऐसा हुआ, तो इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 3, तो इसके पास प्रोटॉन भी 3 है और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 3 है। ठीक है, अब इस साइड में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे 6 7 8 9,
तो डोमिनेंसी ऑफ प्रोटॉन जो होगा, यानी कि सेंटर के अंदर आपका प्रोटॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मास लेस होता है, तो 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की डोमिनेंसी ज्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन लाइट वेट होने की वजह से जितना ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन का लेवल ज्यादा होगा, उतना ही वो साइज को, यानी कि सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसके चलते आपकी एटॉमिक साइज होगी वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए रीजन के अंदर कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इस साइड में अगर अपन जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज हुई है, तो इसमें सबसे पहले अपन लिख देंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर भी आपके इंक्रीज हो गए, जिससे न्यूक्लियस की डोमिनेंसी बढ़ गई। सो अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन फोर्स towards nucleus increases, hence atomic size decreases। तो ये आपकी एटॉमिक साइज होगी वो डिक्रीज आएगी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, इसको आपको ये रीजनिंग उसमें लिखनी है कि आपका लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाता है न्यूट्रल के अंदर, क्योंकि एटॉमिक साइज के साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, जिससे आपकी एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यही ट्रेंड अगर स्टूडेंट्स अपन ग्रुप के अंदर देखें कि ग्रुप में अपन को क्या चेंजेस मिलेंगे, तो ग्रुप का मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। तो जैसे याद करिए स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप टू क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, यही पढ़ा था अपन ने, ओके। और बेरिलियम कहां से शुरू होता है, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एक अपने वीडियो में अपन ने कहा था कि जितने भी पीरियड्स होते हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपके पास में पीरियड नंबर है, उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट के पास में न्यूक्लियस के बाद उतनी नंबर ऑफ सेल होगी। जैसे मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आता है, 3 में, तो इसके पास 3 नंबर ऑफ सेल होगी। कैल्शियम किस में आता है, पीरियड नंबर 4 में, तो 1, 2, 3 और 4, इस तरह से करके स्टूडेंट्स लास्ट तक जब आप जाएंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स होगी वो, जैसे इसके पास में KL सेल है तो इसके पास में KLM, इसके पास KLMN है ना, इस तरह से KLMNO, KLMNOP, ठीक, इस तरह से बढ़ता जाएगा, Q तक आ जाएगा अपने पास में। तो इससे क्या हुआ कि जब अपन एटॉमिक साइज देखेंगे तो एटॉमिक साइज का कैसे मेजर करते हैं, तो न्यूक्लियस से जो सबसे लास्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे लास्ट सेल तक की जितनी आपका रेजिस्टेंस होगी वो उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस होगी, फिर उसको अपन को साइज के रेस्पेक्ट में अपन उसको रीड करते हैं। यानी कि कंक्लूजन क्या आया कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन, अगर अपन टॉप टू डाउन इसमें प्रोसीड होते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, तो ड्यू टू सेल नंबर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो रीजन पीरियड्स में होते हैं वो रीजन कभी भी सेल इसमें ग्रुप में पुट नहीं करना है, ध्यान रखना है। ग्रुप में अलग रीजन होता है, ग्रुप में कैसे रीड करते हैं, टॉप टू डाउन, तो यहां पे ये कहेंगे एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज यहां पे इंक्रीज होने का जो ऑप्शन में रीजन लिखेंगे, ठीक है, या रीजन दे रखा होगा, तो हमेशा सेल नंबर इंक्रीज का आया स्टूडेंट्स इन जनरल। तो ये हमारे पास था इन जनरल। अब अपन इसी एटॉमिक साइज में फैक्टर की बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। इन जनरल अपन ने देखा था एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है। अब इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में इस ट्रेंड में फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं एटॉमिक साइज में। जैसे पहला है सील्डिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको शॉर्ट में SE से डेजिग्नेट करेंगे। दूसरा है स्टूडेंट्स लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को LC से लिखेंगे। और थर्ड वन है ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रोटॉन की डोमिनेंसी कितनी हो। इस फैक्टर को तभी काम में लेते हैं जब आपके पास में कैटाइन और
एनाइंस यानी कि किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो प्रोटॉन की डोमिनेंसी कितनी अफेक्ट होती है साइज के रिस्पेक्ट में, तो वो अपन को पॉइंट 3 में डिस्कस करेंगे। और एक फैक्टर और है जिसको बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि हुंस रूल के अकॉर्डिंग या ऑक्टेट रूल्स के अंदर, हुंस रूल कह दीजिए और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग भी अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी, जो मोस्टली नोबल गैसेस के लिए होगा। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम इन जनरल कहां देखें, तो वैसे तो आप इसको किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल ट्रेंड में ज्यादातर आपको ये डी ब्लॉक के अंदर स्टडी में मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट जो एस और पी इन बिटवीन होते हैं, और लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स मोस्टली आपको जो मिलेगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। और ईएनसी आप कहीं पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है, जैसे आपके पास Na के रेस्पेक्ट में Na प्लस आ गया, मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम 2 प्लस आ गया, और एनाइन में Cl के रेस्पेक्ट में Cl माइनस आ गया, तो उस केस में। और लास्ट जो स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड है, जैसे आपके रेस्पेक्टिव पीरियड में अगर नोबल गैस जैसे पीरियड 2 में नियॉन है, तो इसके रेस्पेक्ट में साइज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन फैक्टर का, वो देखते हैं। अब अपन सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं, ये किस तरह से हमारी साइज को अफेक्ट करता है या जनरल ट्रेंड को किस तरह से थोड़ा सा चेंज कर देता है अपने फैक्टर से एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं शील्डिंग। पहले तो अपन डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इसको पीरियोडिक टेबल में अपन अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन सीखने के लिए स्टूडेंट एक छोटा सा डायग्राम याद रखिए, आपको इजीली याद हो जाएगी डेफिनेशन शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले जैसे अपन ने कहा स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे अपन इसको अप्लाई करते हैं, तो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? n-1 d 1 to 10 और ns1/2, ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता डी ब्लॉक का, जहां पे अपन शील्डिंग इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स एक डायग्राम देखिए आप एटॉमिक साइज का, तो वो देखिए एक एटम कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद नंबर ऑफ सेल्स होगी आपके पास में, इस तरह से आप न्यूक्लियस ये एटम्स बना सकते हैं। अब इस एटम में ध्यान रखिए, सबसे आउटसाइड सेल को मान लीजिए मैंने n मान लिया, तो इस सेल का नाम आपको याद रखना है अल्टीमेट सेल। याद रखिए, जिसको अपन आउटर मोस्ट भी कहते हैं अल्टीमेट सेल, या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और n-1 क्योंकि हमको इसमें काम में लेना है, इसीलिए एक अंदर वाली सेल को n-1, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेनल्टीमेट। याद रखिए, पेनल्टीमेट सेल्स, ठीक है, तो ये पेनल्टीमेट सेल कहलाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया उसमें क्या लिखा हुआ है? ns1/2। तो ये n क्या इंडिकेट करता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट या अल्टीमेट सेल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। ये अपन अभी एलिमेंट पे बात करेंगे। और इसके आगे जो लिखा हुआ स्टूडेंट्स n-1d 1 to 10, तो वो कह रहे हैं कि पेनल्टीमेट सेल जो है यानी कि n-1 वाली सेल है, इसमें जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन से लगा करके 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस एरिया में आपका क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्टीमेट सेल। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस से जितना अट्रैक्शन फोर्स आपका अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होते होते मैक्सिमम यहां पे कंज्यूम हो जाएगा। और यहां पे जब मैक्सिमम आपका अट्रैक्शन फोर्स कंज्यूम हो जाएगा, तो जो सबसे बाहर की तरफ लार्जेस्ट डिस्टेंस पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, इनको वो अट्रैक्शन फोर्स कम मिलेगा, न्यूक्लियस का कम मिलेगा। तो इनके जो लास्ट की 2 सेल होती है स्टूडेंट्स, इनके बीच में जब अट्रैक्शन रिड्यूस होता है तो ऑफ कोर्स उसके रेस्पेक्ट में आपका रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते जो सबसे लास्ट वाली यानी कि अल्टीमेट सेल जो होती है स्टूडेंट्स, वो अपने प्लेस से थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। और साइज अपन कैसे देखते हैं? न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, तो जहां तक वो सेल शिफ्ट होगी वहां तक का साइज मेजर होगा, इसीलिए आपकी एटॉमिक साइज जो होगी शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज हो जाएगी।
तो फॉर्मूले के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज का सपोर्ट। इसको आप इस ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए किसी क्लास के अंदर ज्यादा हाइट वाले बच्चे आगे बैठ जाएं एक क्लास बेंच पे और छोटी हाइट वाले बच्चे पीछे बैठ जाएं, तो टीचर मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ऑफ कोर्स जब ज्यादा हाइट वाले क्या करेंगे, सारे टीचर का कांटेक्ट उन्हीं से रहेगा, जो पीछे छोटी हाइट वाले बच्चे बैठे उनसे कांटेक्ट टूट जाएगा या कम रहेगा, जिससे उन बच्चों को जहां कम समझ में आएगा तो वो अपनी बातें करने लग जाएंगे, पीछे को देखते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि अट्रैक्शन फोर्स जो था वो ज्यादा हाइट तक ही जो है वो होल्ड हो गया, पीछे कम पहुंचा, जिससे पीछे वाले थोड़े से शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इसको डेफिनेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो समझने का तरीका था। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखें, बहुत इजी बच्चों, आपने जो कंसेप्ट समझा बस इसी से आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या इसके अंदर क्या बोलेंगे, तो अपन कहेंगे द अल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन, रिपीट करिए, the ultimate cell electrons are protected by penultimate cell electrons, क्योंकि यहां पे क्लाउड ज्यादा है। the ultimate cell electrons are protected by penultimate cell electron from attraction force of nucleus, so last cell will be shifted away from nucleus, atomic size increases, that effect is known as shielding effect और screening effect बोलेंगे इसको। अब ये ट्रेंड बच्चों पीरियोडिक टेबल में अपन को कहां मिलेगा ये इसमें देखना है। तो ये हो गया इंक्लूडिंग डेफिनेशन। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इस ट्रेंड को हम पीरियोडिक टेबल में कहां स्टडी करें, तो उसका आप देखिए, जैसे स्टूडेंट्स आपने डी ब्लॉक के बारे में सुना है, और डी ब्लॉक में अगर पहली सीरीज को लेके देखें तो पीरियड 4 पे जाइए और याद करो, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद, पीरियड 4 में कौन कहेगा, तो कहां से शुरू होता है डी ब्लॉक, शक्तिवान से। तो क्या सीखा था अपन ने, शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ठीक है। तो ये आपके पास में डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज, यानी जिसको अपन नाम देंगे क्योंकि पीरियड नंबर 4 है और डी हमेशा n-1d रहता है, इसीलिए इस सीरीज को 3D सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इसको, 3D सीरीज एलिमेंट्स बोलेंगे। अब 3D सीरीज एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, जो मैंने आपको एक बार स्लाइड में दिखाया था एक वीडियो के अंदर, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं लास्ट वाला लिख रहा हूं सीधा सीधा। जैसे इसका आएगा 3D14S2, इसमें क्रोमियम और कॉपर हमारे एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 3D54S1 और 3D10-4S1। तो S1 आपका सिर्फ इन दो जगह पे ही होता है, बाकी सब जगह पे S2 रहेगा। तो ऐसे जब प्रोसीड करेंगे तो मैंगनीज आते आते 3D54S2 और जिंक तक आते आते आपका 3D10-4S2। तो कंक्लूजन क्या निकला कि D जो है, यानी कि D कौन सा वाला होता है, पेनल्टीमेट। तो यहाँ D1 था, यहाँ आते आते D5 हो गया और यहाँ आते आते D10 हो गया। तो ये जो n-1d है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होते गए, और जैसे ही आपके अल्टीमेट, तो ये आपका न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के बाद जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स है उसमें ये n थी और d यहां था n-1d, तो इसमें यहां क्लाउड ज्यादा इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स, जिसके चलते इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स कम मिला, तो ये रिपल्सन फोर्स, इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन फोर्स की वजह से ये सेल थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, डिसलोकेट हो गई, जिससे आपका एटॉमिक साइज, इन जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि इस साइड जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था स्टूडेंट्स। लेकिन ये ट्रेंड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां पे, डी ब्लॉक पे। क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा फैक्टर लग गया, शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट में आपका जो साइज होगा बच्चों वो स्लाइटली डिक्रीज होने की बजाय स्लाइटली आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये फैक्टर आपके जनरल फैक्टर से डिसओबे रखता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, फैक्टर 2 इन एटॉमिक साइज, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। ये कहां अप्लाई होगा,
तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इसको अपन अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी वही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-2 f1 14 n-1d 12 d12 और ns1/2। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 3 नंबर ऑफ सेल हाईलाइट हुई है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो यह आपका जैसे सपोज न्यूक्लियस यहां पे, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाद में ऐसे नंबर ऑफ सेल्स आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस सेल का अपन डेजिग्नेशन दे देंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। सबसे बाहर वाली सेल क्या है? एन, तो इसको क्या बोलोगे? अल्टीमेट सेल। तो ये आपकी अल्टीमेट सेल हो गई। n-1 को क्या बोला था अपन ने? पेनल्टीमेट सेल। ये आपकी पेनल्टीमेट सेल हो जाएगी। और अब इस बार एक नया आ गया n-2, तो इसको बोलते हैं प्री पेनल्टी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्री पेनल्टीमेट सेल। और इस बार जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है 1 to 14, वो आपका किस में आ रहा है? प्री पेनल्टी। यानी कि इस बार जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो इस जगह पे इंक्रीज होगा। ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे सिर्फ मैक्सिमम 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और इस जगह पे भी 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था इस बार वो कहां पे आ गया? प्री पेनल्टी। और प्री पेनल्टी ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है। ठीक उसी तरह जैसे एक क्लास के अंदर मान लीजिए नॉटी बच्चे बिल्कुल आगे आगे बैठ जाए तो वो ज्यादा बदमाशी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस यानी कि टीचर के बिल्कुल पास में आ गए हैं। ठीक है, इस केस में उसके ऊपर सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो इस सेल पे अप्लाई हो जाएगा और न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो क्लाउड ऑफ सेल है ये न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि ये इफेक्ट जो है वो आपका लेंथिनाइड सीरीज में अप्लाई होता है, जहां लेंथिनाइड एलिमेंट है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस जैसे ये सेल आपकी शिफ्ट होगी तो उसके रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली है नेक्स्ट सेल भी आपकी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हर सेल रेस्पेक्टिव जब थोड़ी सी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होगी तो आपका न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल का जो गैप है वो कम हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल का, और इससे आपकी साइज रेस्पेक्टिवली कम हो जाएगी और इसी को अपन बोलते हैं लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आइए डेफिनेशन कैसे देंगे, ये तो कंसेप्ट हुआ। एग्जाम में अगर अपन को इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो स्टूडेंट लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो वो डेफिनेशन कैसे लिखें? तो डेफिनेशन में ऐसे कहना है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एंटर्ड इन प्री पेनल्टीमेट सेल। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एंटर्ड इन प्री पेनल्टीमेट सेल विच इज नियरर टू न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, विच इज नियरर टू न्यूक्लियस, hence attraction force increases, so the cell shifted towards nucleus, atomic size decreases, the factor or effect known as lengthenide contraction। रिलेशन बनाएंगे तो अपन कहेंगे the atomic size is reciprocal of lengthenide कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जितना ज्यादा लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्री पेनल्टीमेट ज्यादा होगा उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब क्वेश्चन रेज होगा स्टूडेंट्स की इनको कहां पे स्टडी करना है। तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको लर्न कराया था बच्चों, लेंथिनाइड सीरीज कहां से शुरू होती है? लेंथिनाइड सीरीज। तो इसमें याद रखना है सेरा लुट गया, सेरा लुट गया। तो लेंथिनाइड्स के अंदर आपका खुद 57 हो गया, तो 58 से लगा करके आपका 71 तक। तो ये 14 एलिमेंट्स में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको याद है मैंने कहा था लड़कों से परेशान नंदू पंडित शाह ने एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा यूं लंबा होगा। वो आपका उसमें देखिएगा पीरियड टेबल मैंने कहा था, उसी बेसिस पे एलिमेंट्स लिख करके आप इसमें सीरियम टू ल्यूटीशियम तक आप देखेंगे। तो यहां से यहां तक स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक जो एफ सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जिससे आपकी एटॉमिक साइज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम फैक्टर 3 की बात करते हैं। फैक्टर 3 इन एटॉमिक साइज जो है वो है आपका ENC। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों कंपटीशन के लिए भी और रिटन एग्जाम्स के लिए भी ENC, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ENC की, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स इफेक्टिव
इफेक्टिव, N फॉर न्यूक्लियर और C फॉर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर जो वर्ड आ रहा है दैट इंडिकेट न्यूक्लियस, यानी कि अब हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि हमारा न्यूक्लियस कितना डोमिनेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और कितना आप इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कर पाता है हमारा न्यूक्लियस, उतना ही साइज हमारा जो है वो कम होता जाएगा। यदि प्रोटॉन की डोमिनेंसी ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे आपकी एटॉमिक साइज होगी वो स्मॉल रहेगी। इसका मतलब हमारा न्यूक्लियस डोमिनेंट कब रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे अपन एलिमेंट पे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर आया है, इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, और प्रोटॉन नंबर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा वो डोमिनेंट रहेगा। और इसका अपोजिट, जब हमारे एलिमेंट के पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज किसका सपोर्ट करता, कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डोमिनेंसी ज्यादा है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ले जाने की कोशिश करेंगे सेल को, इसीलिए वहां पे आपकी जो साइज होगी वो इंक्रीज। नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस कम डोमिनेंट होता है, इसीलिए साइज हमेशा इंक्रीज होती बच्चों। और पॉजिटिव साइज यानी कि कैटाइन के रेस्पेक्ट में हमेशा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे आपका प्रोटॉन डोमिनेंट होता है। अब आप एग्जांपल देखिए इसका, तो ये तो हुआ ईएनसी कैसे अप्लाई होगा। अब आप एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहेंगे सोडियम और सोडियम प्लस में से कौन सा साइज जो है वो लार्ज है और स्मॉल है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11। कुछ नहीं लिखा, न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके पास में प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो नॉर्मल रूल जो होगा उसके, सपोज ये साइज है, लास्ट लिख दी मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट, ये साइज आई। अब 11 के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब अभी प्रोटॉन तो आपके पास 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो 10 रह गए, यानी कि अब आपका डोमिनेंट कौन है, प्रोटॉन। इसीलिए प्रोटॉन जब डोमिनेंट होगा तो वो सेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, जिससे रेस्पेक्टिव आपकी जो साइज होगी वो न्यूट्रल एटम से कम हो जाएगी कैटाइन की। इसीलिए अपन कहते हैं कैटाइन आर ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल, न्यूट्रल से हमेशा आपके कैटाइन छोटे होते हैं। तो इसका रीजन क्या था, प्रोटॉन की डोमिनेंसी, पॉजिटिव चार्ज। और अगर स्टूडेंट्स इसकी सीरीज में आपसे पूछ ले, जैसे आपके पास में Na+ है, ओके, मैग्नीशियम 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, तो जितना आप चार्ज देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जितना आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा, यानी कि हमारी प्रोटॉन की यानी कि न्यूक्लियस की डोमिनेंसी इंक्रीज हो रही है, जिससे वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंपैरेटिवली अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे साइज स्मॉल, यानी कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो इस साइज को ऐसा मान लिया जाए तो पॉजिटिव 2 ऐसा रहेगा, और पॉजिटिव 3 जो होगा वो इससे भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा। तो आपका ये साइज यानी कि लार्जर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज। अब अपन नेक्स्ट जो लेते हैं वो एनाइन का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एनाइन कैसे इफेक्ट करता है ईएनसी के अंदर, तो एनाइन में स्टूडेंट जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 न्यूट्रल एज पर पीरियोडिक टेबल, और एटॉमिक नंबर 17 और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। न्यूट्रल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ का साइज जितना भी होगा, सपोज ये हमने आउटर मोस्ट सेल का साइज ले लिया, ठीक है। अब आइए क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस का प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिया है, तो अब आपके 17 तो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन 18। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा डोमिनेंट हो गया है, तो अब आप वो इलेक्ट्रॉन आपकी बात नहीं मानेगा, तो डोमिनेंट होते ही अपनी सेल के बीच में रिपल्सन क्रिएट करा देगा, जिससे आपकी न्यूक्लियस जो सेल होगी वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगी और एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि the anions are always larger than their respective neutral elements. Anions हमेशा बड़े होते हैं अपने respective neutral से। इसका एग्जांपल अगर अपन देखें और, तो जैसे सपोज Cl- आपके पास में है, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, इस तरह से हो गया,
ठीक है, तो आप देखो यहां से यहां क्या होता जा रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होते हैं, प्रोटॉन वीक पड़ जाता है, जिसके चलते आपकी साइज जो होगी स्टूडेंट, जैसे मान लो क्लोरीन, तो ऑक्सीजन इतना हो जाएगा और नाइट्रोजन की माइनस की साइज इतनी आ जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीजेस। स्टूडेंट फैक्टर 3 में मैं आपको जो ईएनसी फैक्टर अपन पढ़ रहे हैं इसी में क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ईएनसी पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है Na प्लस Mg प्लस O2 माइनस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमारे पास एग्जाम में कोई मिक्स आ जाता बच्चों, जिसमें न्यूट्रल भी हो, कैटाइंस भी हो, एनाइंस भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी सॉल्व होगा वो हमेशा बिना ईएनसी कभी सॉल्व नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब ईएनसी में एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कैटाइन, न्यूट्रल और एनाइन। कैटाइन हमेशा स्मॉलेस्ट रहेगा क्योंकि उसका प्रोटॉन डोमिनेंट है। फिर आपका न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल में हमेशा जनरल पीरियोडिक टेबल रूल लगाएंगे और उसके बाद एनाइन, वापस से ईएनसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मैंने पूछा राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ गिवन एलिमेंट्स, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल साइज से लार्ज साइज की तरफ आपको मूव होना है और ये साइन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो कैसे करें, तो सबसे पहले कैटाइन, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, तो सबसे पहले कैटाइन का कौन कौन से कैटाइन दे रखे हैं, Na और Mg। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका उतना ही स्मॉलर, तो पहले Mg2 प्लस आ जाएगा, फिर Na प्लस। अब आ जाइए न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन कौन है स्टूडेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रल जब भी देखेंगे तो हमेशा जनरल ट्रेंड से इसको कैच करेंगे आंसर को। जनरल ट्रेंड में ये एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में सबसे पहले कौन सा आ गया, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपकी इस साइड में है। ठीक है, तो यहां से आपका साइज क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस साइड में आते हैं तो साइज क्या होता जाता है, स्मॉलर। तो ये आपका जनरल ट्रेंड इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अपन को पहले कौन सा लिखना है, जो स्मॉल, तो इन तीनों में से देखिए सबसे स्मॉल साइज कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पहले लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए और ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, स्मॉलर कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, सोडियम। ये आपके न्यूट्रल सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद इससे लार्जर कौन, तो एनाइन पे आ जाइए। एनाइन कौन है, एक ही है ऑक्सीजन O-2, तो ये सबसे लास्ट में लिख दीजिए। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। ईएनसी के बेसिस पे एटॉमिक साइज कैसे लिखें। और फोर्थ और लास्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज पे, इसको अपन बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। और ऐसा आपको एज पर हुंस रूल या आपका ऑक्टेट कंप्लीट जहां पे होता है वहां पे ऑर्बिटल्स भी फुलफिल्ड हो जाते हैं और सेल भी फुलफिल्ड हो जाती है। तो अब इसको कहां पे अप्लाई किया जा सकता है, तो मोस्टली ये फैक्टर स्टूडेंट्स नोबल गैसेस के लिए या इनर्ट गैसेस के लिए साइज के रेस्पेक्ट में अप्लाई होता है। तो यहां पे अगर अपन पीरियड 3 का एग्जांपल लें, तो पीरियड 3 का एग्जांपल क्या, कैसे याद करते हैं एलिमेंट्स को, नानू मांगे आलसी पापा से कलर और आर्ट। तो देखो बाकी तो अपना जनरल ट्रेंड जैसे अपन सीखते हैं, नोबल गैसेस देखो इसके जस्ट बाद में है, तो ये फैक्टर अपना यहां पे अप्लाई होगा। इससे पहले जनरल ट्रेंड जो था हमारा लेफ्ट टू राइट वही रहेगा। क्या था, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस सो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस सो साइज डिक्रीजेस, ये जनरल ट्रेंड हो गया। अब इसमें सबसे लास्ट एलिमेंट का क्या साइज रहेगा वो देखना है स्टूडेंट। तो जो आर्गन है वो एक नोबल गैसेस है और नोबल गैसेस का आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। न्यूक्लियस के बाद इसके पास 2 सेल, ठीक है, 2 सेल है जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन आपके 2, 8 और लास्ट सेल जो होगी स्टूडेंट्स उसके अंदर आपके पास में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8।
तो ये आप देखिए ऑर्गन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने की वजह से हर सेल के बीच में आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से जो नोबल गैसेस होती है वो अपनी सेल के बीच में लार्जेस्ट गैप ले लेती सेल के बीच में, जिसके चलते किसी भी रेस्पेक्टिव, याद रखिए स्टूडेंट, किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर हमेशा नोबल गैस का साइज लार्जेस्ट होगा। यानी कि जब हम ऑर्डर चेंज अरेंज करेंगे तो उस केस में आर्गन को सबसे पहले लाना पड़ेगा, तो फिर आर्गन के बाद जो सोडियम से ऑनवर्ड्स होगा तब हमारा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर फुलफिल हो पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स थे एटॉमिक साइज के लिए, कि एटॉमिक साइज किस तरह से अफेक्ट होती है फैक्टर से। इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर अपन इसी के आगे का टॉपिक लेंगे जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्लूड्स फैक्टर।